हाय गाइस, वेलकम टू फरी फ्रेंड। इस वीडियो के साथ मैं ट्रेनिंग की सीरीज़ शुरू करने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है मेरी वो ट्रेनिंग वाली वीडियो देख के कि आई शुड शेयर कि मैंने बड़ी को कैसे ट्रेन किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेनर, बट मैं बड़ी को ट्रेन करने में सक्सेसफुल रहा हूँ। सो आई एम गोना शेयर माई एक्सपीरियंसेस जैसे मैंने बड़ी को ट्रेन किया है, ताकि आप लोग भी अपने डॉग और पपी को ये वीडियो देखकर ट्रेन कर पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 रूल्स शेयर करना चाहूँगा जो ट्रेनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और अगर आप उन रूल्स का फॉलो करेंगे, उन रूल्स को फॉलो करेंगे, तो बहुत जल्दी आप भी अपने पपी को, डॉग को ट्रेन कर पाएंगे। रूल नंबर 1, आप अपने डॉग या पपी को किस एज में ट्रेनिंग देना शुरू कर सकते हैं। पपी के लिए आई थिंक एक मिनिमम एज है 2 मंथ्स। अगर वो 2 मंथ्स के ऊपर है तो पपी को आप ट्रेन कर सकते हैं। अगर वो 2 मंथ्स के नीचे है तो पपी ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा, वो बहुत छोटा है एज में इस टाइम पे। पर 2 मंथ्स के होने तक का वेट करें पपी के, और जब वो पपी 2 मंथ्स का हो जाए आप उसको ट्रेन कर सकते हैं उसके बाद। और डॉग्स के लिए, अगर एक एडल्ट डॉग है तो किस एज में आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। वेल, डॉग्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। डॉग्स को आप जितना मर्जी एज का हो आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि सालों की जो उसकी आदत जो वो आदत वो नहीं करता है, वो ख़राब हो चुकी है। उसको ट्रेन करने में थोड़ा टाइम और थोड़ा सा मेहनत लगेगी आपको, बट डॉग्स कैन बी ट्रेन टू। सो सेकेंड रूल है, व्हाट टाइम ऑफ द डे यू कैन ट्रेन योर पपी और अ डॉग। सो इसका भी 2 रूल्स हैं एक्चुअली। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने पपी या डॉग को ट्रेन कर रहे हैं तो ऐसा टाइम चुनें जब वो थोड़ा सा टायर्ड हो और थोड़ा सा हंग्री हो, क्योंकि अगर वो एक्टिव हुआ तो वो बिल्कुल नहीं सुनेगा आपकी बात। इनफैक्ट हो सकता है आपको बाइट करने लग जाए ट्रेनिंग के टाइम पे, हो सकता है वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाए। तो टायर्ड मतलब जैसे कि अगर सपोज वो सो के उठा है तो उस टाइम पे वो थोड़ा लेज़ी होगा, राइट। एंड हंग्री मतलब लाइक उसकी मील से 2 घंटा पहले। तो अगर वो उसकी मील से अबाउट 2 घंटा पहले वो सो के उठा है और वो उस टाइम पे लेज़ी होगा, हंग्री होगा, तो वो बेस्ट टाइम है उसको ट्रेन करने का, ताकि उस टाइम पे वो ट्रीट्स के लालच में आपके सारे कमांड्स मानेगा और वो बिल्कुल बाइट नहीं करेगा आपको। और इसका सेकंड पार्ट ये है कि अगर आप अपने डॉग या पपी को ट्रेन कर चुके हैं पहले और उसको रिपीट करना चाहते हैं ट्रेनिंग, तो इसका कोई एक्चुअली बेस्ट टाइम ऑफ द डे नहीं है। इसके लिए आपको फुल डे जब भी आपको मौका मिले उसको ट्रेन करते रहें। जैसे बड़ी अभी काफ़ी ट्रिक्स सीख चुका है, 10+ ट्रिक्स उसे बड़ी को आती हैं। तो अब हम बड़ी को सोने के उठने का वेट नहीं करते हैं। हमें जब भी मौका मिलता है, मे बी उसे एक ट्रीट देने से पहले, मे बी उसको कभी बाहर घास पे या वॉक कराने से पहले, जब भी हमें मौका मिलता है हम उसको वहीं के वहीं ट्रेनिंग दे देते हैं। तो बेस्ट टाइम है आप पूरे दिन उसको उस टाइम पे ट्रेनिंग देते रहें। साथ में एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं ये भी देना चाहूँगा, अगर आप अपने पपी या डॉग को सेम टाइम ऑफ द डे और सेम लोकेशन पे ट्रेन करते हैं तो थोड़े दिनों बाद उसकी लोकेशन भी चेंज करते रहें, क्योंकि वरना पपी या डॉग को लगेगा कि यही मेरी ट्रेनिंग टाइम है और यही मेरा ट्रेनिंग लोकेशन है, उसके अलावा वो बाकी जगहों पे ट्रेनिंग नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शाम को अपनी बालकनी में ट्रेन करते हैं पपी को, तो वहीं पर ही वो ट्रेनिंग करेगा, बालकनी के अलावा वो कहीं ट्रेनिंग नहीं करेगा। तो कभी कभी उसकी पोजीशन चेंज कर दें, कभी टाइम चेंज कर दें। अब जैसे बड़ी काफ़ी ट्रेनिंग सीख चुका है तो हम उसको कभी घर के बाहर ट्रेनिंग देते हैं, गेट पे ट्रेनिंग देते हैं, गराज में ट्रेनिंग देते हैं, उसकी पोजीशन भी चेंज करते रहें, ताकि क्योंकि कहा जाता है आपकी ट्रेनिंग तब तक पूरी नहीं होती जब तक आपका डॉग या पपी आपकी ट्रेनिंग हर सिचुएशन में फॉलो नहीं करता। तो वी आर स्टिल वर्किंग ऑन बड़ी, बिकॉज कभी कभी वो हमारी ट्रेनिंग भी तोड़ देता है। कभी कभी वो नई सिचुएशन, नए गेस्ट के आगे, नए लोगों के आगे हमारी ट्रेनिंग फॉलो नहीं करता। तो जब तक ऐसा हो तब तक आप अपने पपी या डॉग को ट्रेनिंग करते रहें। नेक्स्ट रूल है कि एक दिन में कितनी ड्यूरेशन आपको ट्रेन करना चाहिए। वेल, टू स्टार्ट, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो 15 मिनट्स अ डे, 15 मिनट एवरी डे आपको ट्रेन करना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे पपी का या डॉग का माइंड ऐसा होता है कि वो जल्दी सीखते हैं और जल्दी भूल जाते हैं। तो अगर आप अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो वो बहुत जल्दी भूल भी जाएगा। तो इसलिए 15 मिनट्स अ डे ज़रूरी है। मेरे पास आपके लिए 2 रूल्स और हैं, और नेक्स्ट रूल ये है कि आपको किस ऑर्डर में ट्रेनिंग देनी चाहिए। वेल, सबसे पहला ट्रेनिंग का ऑर्डर तो यही होना चाहिए कि आप अपने पपी को, या डॉग को तो नहीं, पपी को उसका नाम सिखाएं कि हे बड़ी। तो जब मैं बड़ी बोलूँ वो मेरी तरफ देखे। बट आई डोंट थिंक इसके लिए मेहनत करनी थोड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमने बड़ी के लिए भी इतनी मेहनत नहीं करी, वो विदिन फ्यू वीक्स अपने आप सीख गया था। तो इंस्टेड आप वो टाइम बचाएं
और नेक्स्ट ट्रेनिंग में लगाएं। तो सबसे पहले ऑर्डर होगा सिट एंड स्टे कराना उसको। तो सबसे पहले ही मेरी ट्रेनिंग की वीडियो भी सिट और स्टे के ऊपर आएगी। उसके बाद हम सीखेंगे ड्रॉप इट कमांड, क्योंकि बहुत बार सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपका पपी या डॉग आपकी चीज़ों को बाइट कर रहा होगा और आप चाहें कि वो छोड़ दे और वो नहीं छोड़ेगा, तो ड्रॉप इट कमांड हम सीखेंगे। उसके बाद हम सारी ट्रेनिंग सीखेंगे जिसका जो थोड़ी फैंसी ट्रेनिंग्स हैं, लाइक हैंडशेक करना, हाई फाइव करना, ज़मीन पे लाई डाउन करना या क्रॉल करना या स्पिन करना। तो वो सारी हम कमांड्स भी ट्रेनिंग की सीरीज़ में सीखेंगे। लास्ट रूल मेरे पास आपके लिए ये है कि आप ट्रेनिंग के टाइम पे क्या यूज़ करें कि आपका पपी, आपका डॉग आपकी बातें माने। इसके लिए आप 2-3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम एक ट्रेनिंग ट्रीट यूज़ कर सकते हैं। ट्रेनिंग ट्रीट्स आर लाइक ट्रीट्स जो आप अपने पपी या डॉग को देते हैं जो उनको पसंद हो। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ट्रेनिंग ट्रीट्स बहुत तरीके की आती हैं, आप चेक करें आपके पपी या डॉग को क्या पसंद है, आप वो उसको दे सकते हैं। और या आप लो वैल्यू फूड भी दे सकते हैं। लो वैल्यू फूड होता है जैसे किबल। कभी कभी मैं बड़ी को ट्रेनिंग के टाइम पे किबल भी देता हूँ। किबल होता है वो जो उसका फूड है, वो जो एवरी डे खाता है, दिन में 3 बार खाता है। तो वो लो वैल्यू है बिकॉज वो हर बार खाता है उसे, तो उसमें उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है। वो खा लेगा, ट्रेनिंग भी कर देगा, पर उसमें इसको इतना पसंद नहीं होगा। हाई वैल्यू होगा जो कि आपके पपी को बहुत पसंद है। तो ट्रेनिंग ट्रीट्स फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं बड़ी के लिए। और इसमें एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने पपी को या डॉग को ओवरफीड ना करने के लिए, लाइक ओवरफीडिंग अवॉइड करने के लिए आप क्या करें कि आप, क्योंकि कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है पपीज़ के लिए इनिशियली। आप अगर आपका पपी दिन की अगर इतनी मील्स खाता है तो उसमें से थोड़ी सी मील पहले ही निकाल के ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर लें, रादर दैन कि आप उसको सारी मील खिलाएं प्लस ट्रेनिंग ट्रीट्स की कैलोरीज भी उसमें ऐड करें। उससे क्या होगा, वो उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी दिन की, तो उसको ओबीस होने का खतरा हो सकता है, वो मोटा हो सकता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप उसके लिए कैलोरीज अबाउट सेम रहें। ट्रेनिंग ट्रीट्स में कैलोरीज थोड़ी कम होती हैं पर फिर भी होती हैं, तो आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसकी मील का पोर्शन थोड़ा सा कम कर दें ताकि उसकी ओवरऑल कैलोरीज पूरे दिन की सेम रहे। तो ये सारी टिप्स थी मेरी आपके लिए इस वीडियो में, और अगली वीडियो ट्रेनिंग के ऊपर, सिट और स्टे के ऊपर बहुत जल्दी आने वाली है। तो कीप वॉचिंग, लाइक करें। बरी भी कह रहा है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बरी कह रहा है सब्सक्राइब करें आप चैनल को। ओके बरी, से बाय टू द व्यूअर्स। बरी से बाय बाय।